नमस्कार दोस्तों, एक और फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ज्ञान पे। तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो से आपके बीएससी फर्स्ट ईयर के आपका जो डिफरेंशियल कैलकुलस की बुक है यानी अवकलन गणित का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट किया था अनंत स्पर्शी यानी एसिम्प्टोट्स, जिसके हमने आपको इंट्रोडक्शन दिया था, जिसमें हमने आपको बताया था कि अनंत स्पर्शी पहली वजह तो होती क्या है, उसके कितने प्रकार होते हैं यानी पैरेलल और आपके ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स होती हैं यानी समांतर, और आपकी तिर्यक स्पर्शी रेखा तिर्यक अनंत स्पर्शी होती है उनके बारे में बताया था। साथ में तिर्यक अनंत स्पर्शी यानी ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स का हमने आपको वर्किंग मेथड भी पढ़ाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे जरूर देख लीजिएगा। जब तक आप उस वीडियो को नहीं देखेंगे तो जो आज हम आपको क्वेश्चंस कराने वाले तिर्यक अनंत स्पर्शी के यानी ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स के, तो वो आपको समझ में नहीं आएंगे, इसलिए आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जो हमने प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, उसमें आपको जो पहले वाले वीडियो और जितने भी आने वाले वीडियो सभी वीडियो आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे एसिम्प्टोट्स के यानी अनंत स्पर्शी के। ठीक है, तो आज का जो क्वेश्चन हम आपको कराने वाले इसे बिल्कुल आप ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। हम सबसे पहले आपको ये क्वेश्चंस कराने वाले, हो सकता है कि आपको ये पहली बारी में थोड़ा कम समझ में आए, लेकिन जैसे ही हम इसके क्वेश्चंस करने लगेंगे आपको ये बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आने लग जाएगा और आप यहाँ पर खुद ही ये क्वेश्चंस करने लग जाएंगे। ठीक है, तो आप इसे बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर है कि फाइंड द एसिम्प्टोट्स ऑफ द फॉलोइंग कर्व यानी निम्न वक्र की अनंत स्पर्शिया ज्ञात कीजिए। आपको इस प्रकार के वहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि यहाँ पर आपको एक यहाँ पर इक्वेशन दे रखी है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं एस क्यूब प्लस 2x² माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस 2y क्यूब प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। आपको इस प्रकार की इक्वेशन दे रखी होगी, उसमें आपको पूछा जाएगा कि आप इसकी अनंत स्पर्शिया ज्ञात कीजिए यानी इसके एसिम्प्टोट्स ज्ञात कीजिए। तो आपको किस प्रकार ज्ञात करना है वो आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, और ये जरूरी कि आपने पहला वाला वीडियो देख रखा हो, तभी आपको ये क्या क्वेश्चंस बिल्कुल समझ में आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आपको ये इक्वेशन दे रखी है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना होता है, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि सबसे पहले तो हमें ये देखना होता है, अगर आपको तिर्यक अनंत स्पर्शी वाला मेथड लगाना है तो हमें ये देखना पड़ेगा सबसे पहले कि ये पैरेलल है या नहीं है। और पैरेलल नहीं होने के आपकी दो बताए थे मैंने, तो आपकी ये तो काल्पनिक नहीं होनी चाहिए जो आपकी ये स्पर्शिका, ठीक है, यानी जो आपकी अनंत स्पर्शिका है इसमें काल्पनिक नहीं होनी चाहिए, और एक आपकी अचर नहीं आना चाहिए। ठीक है, यानी एक तो इमेजिनरी नहीं होना चाहिए और एक ये कांस्टेंट नहीं होना चाहिए जो इसका कोफिशिएंट है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें इसकी क्या देखनी होती है, एक्स और वाई की हाईएस्ट डिग्री देखनी पड़ती है यानी इसकी हाईएस्ट पावर यानी उच्चतम घात देखनी पड़ती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपकी जो इक्वेशन है, तो यहाँ पर सबसे पहले एक्स पे देखते हैं, एक्स की अधिकतम घात क्या है, यहाँ पर 3 है। आप यहाँ पर कहीं भी देख सकते हैं कि मैक्सिमम पावर क्या है, यहाँ पर एक्स की 3 है। और यहाँ अगर हम यहाँ पर वाई की बात करें तो वाई की भी जो मैक्सिमम पावर क्या है वो आपके 3 है। ठीक है, अब हमें यहाँ क्या देखना होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक बात और ध्यान रखिएगा, ये जरूरी नहीं है आपको एक्स स्क्वायर को भी गिनना हो, आप वाई के अलग गिने। यहाँ पर हमें क्या करना है, इनका दोनों को एक साथ प्लस करना होगा। जैसे कि यहाँ पर एस की पावर 2 है और यहाँ पर वाई की पावर यहाँ पर 1 है, तो 2 + 1 3, तो ये कुल मिला के जो पूरा है आपका 2x² वाई, इसकी पूरी घात क्या है आपके 3। हमें इस प्रकार से देखना है, आप ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। हमें जितने भी तिर्यक वाले क्वेश्चन यानी ऑब्लिक वाले क्वेश्चन करने वाले, उसमें आपको इस प्रकार ही देखना है कि इसकी अनंत स्पर्शी मैक्सिमम किस प्रकार ज्ञात करते हैं। हम दोबारा देखिएगा, इसकी ज्ञात करते हो, इसकी 1 है, इसकी 2 है, तो कुल मिला के इसकी कितनी है आपकी 3 है, यानी इसकी भी आपकी 3 है क्योंकि यहाँ पर एक ही दे रखा है। इनकी भी आपकी 3 अनंत स्पर्शी है, इसकी भी 3 आएगी, इसकी भी यहाँ पर आप देख सकते 3, इसकी कितनी होगी 1 और 1 ये 2 हो जाएगी। ठीक है, और इसकी आपकी 2 है। ठीक है, और एक बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो भी आप अनंत स्पर्शी यहाँ पर अभी ज्ञात करेंगे मेथड, उसके लिए आपको 1 के इधर आना चाहिए यानी इक्वल टू में 0 आना चाहिए। तो आप एक काम करिएगा, एक नेक्स्ट स्टेप बढ़ा लीजिएगा कि 1 को इधर ले आइएगा, जिससे वो -1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, तो हमें यहाँ पर क्या लिखना है, जो एक्स और वाई की अधिकतम घात है। अब आपको क्या करना होता है, अगर आपने पहला वाला वीडियो देख रखा हो उसमें हमने समांतर वाले आपको बताया था कि जब इसकी मैक्सिमम पावर रहती है उसका जो गुणांक यानी कोफिशिएंट होता है उसको इक्वल टू 0 ले लेते हैं। ठीक है, तो हम हमारे यहाँ पर x की जो मैक्सिमम पावर का जो गुणांक है वो क्या आपके 1 दे रखा है। ठीक है, 1 है, और y की क्या आपके 2 है, तो यानी 1 - 2 यानी 1, इसका तो 1 और इसका -2, 1 - 2 इक्वल टू 0 ले लेना है। 1 - 2 आपका क्या होगा, जी हाँ -1 होगा, -1 इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं जो -1 है आप तो क्या है वो
अचर है यानी कांस्टेंट है। तो मतलब हमने अब इसकी एक्स और वाई के अक्ष की समानता हमें निष्पक्षी विद्यमान नहीं है। मैंने आपको कहा था जहाँ पर भी आपकी काल्पनिक आ जाए या आपके अचर आ जाए उसकी अनंत निष्पक्षी हम उसमें विद्यमान नहीं होती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये लिखना होगा। उसके बाद क्या, अगर हमारे यहाँ पर समांतर वाला नहीं निकल रहा है यानी पैरेलल वाला नहीं लिख रहा है तो हमें यहाँ पर तिर्यक वाला रूल लगाना होगा यानी ऑब्लिक मेथड लगाना होगा। ऑब्लिक मेथड के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले तो आपको देखना होगा यहाँ पे जो इसकी हाईएस्ट पावर क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें भी 3 है, इसमें भी आपके 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, यानी ये चारों क्या आपके 3 है। जैसे कि मैंने आपको कहा 2 + 3 ही तो ये 3, हम इससे पूरे को 3 गिनेंगे, इसको भी 3 और यहाँ पर भी 3। तो इन तीनों की क्या आपकी 3 पावर का हो गया यहाँ पर। तो जो हमारा 5 3 वहाँ पर मैंने आपको बताया था जो त्रियक ऑब्लिक का जो मेथड था उसमें 5n लिखते। तो मैंने आपको कहा था वहाँ पर n का मान क्या आएगा, जो उसकी हाईएस्ट पावर रहेगी। तो यहाँ पर हमारी हाईएस्ट पावर क्या 3 है, तो हम यहाँ पर 5 3 निकालते हैं। सबसे पहले तो 5 3 निकालने के लिए क्या करना होगा, आपको जितने भी निकलेंगे उसमें सबसे पहले आपको जहाँ पर भी आपके x है, ये इक्वेशन दे रखी है, x की जगह तो आपको y रख देना है। मैंने आपको वहाँ पर वर्किंग मेथड बताया था कि वहाँ पर x की जगह तो 1 रख देना है और y की जगह क्या रख देना है, m। आपको पूरे क्वेश्चनों में यही करना है कि x की जगह तो 1 रख देना है और y की जगह m रख देना है। हम यहाँ पर लिख देते हैं x की जगह 1 और y की जगह m रखने पर। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर x की जगह हमें 1 रखना है, तो 1 का क्यूब क्या हो जाएगा, 1 रखते तो 1 का क्यूब 1 ही हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर हम 1 रखते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और यहाँ पर y की जगह m रखना है तो यानी m आ जाएगा। ठीक है, तो 2m हो जाएगा ये आपका, देख सकते हैं आप। उसके बाद में x की जगह 1 और y की जगह m, तो m का स्क्वायर 1 का तो आपको इंटू के 1 ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर m का स्क्वायर, तो यहाँ पर आ चुका है m का स्क्वायर यानी माइनस, फिर क्या है आपके y की जगह m रखना है, m का क्यूब यानी 2m क्यूब हो जाएगा आपका। ठीक है, जैसे कि यहाँ आ चुका है। ठीक है, तो ये तो किसका था, आपके जो 3 पावर थी आपकी, यानी कि चारों के थे आपके 3 पावर के, तो इसलिए हमने केवल यहाँ तक ही लिया है। फिर हमें लेना होगा 2 पावर का, तो यहाँ पे ये दे रखे हैं आप, यहाँ पर भी 2 पावर है, यहाँ पर भी 2 पावर है, तो हम 5 2 लेते हैं अब। ठीक है, 5 2 के लिए क्या होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं s की जगह 1 रखना है, y की जगह m, तो यहाँ पर आ चुका है m। यहाँ पर y की जगह क्या रखना है m, तो m और का स्क्वायर, तो यहाँ पर आ चुका है -m का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हमें रखना होता है 1m। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कहीं भी अकेले आपको x नहीं दे रखा, यानी जहाँ पर x की पावर 1 हो ऐसा आपको कहीं भी नहीं दिखाई दे रखा होगा। y की पावर 1 हो केवल अकेला, वो नहीं दिखाई दे रखा होगा। इसका मतलब ये क्या है, आपके 0 आ गया। ठीक है, उसके बाद निकालना होता है हमें 5 0। 5 0 का मतलब है जो भी आपका बाकी का जो शेष बचता है, आपकी जो कांस्टेंट बचता है। अब हमारे यहाँ पर क्या बचा है, 1 बचा है। मैंने आपको क्या कहा था, इस 1 को आपको इधर ले लेना है और इक्वल टू 0 रखना है। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन जो है उसमें ये क्या है, 1 इधर है, माइनस में इक्वल टू 0 रखते हैं हम, तो ये आपका कॉन्स्टेंट क्या बचा आपका, केवल -1। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। हमें सबसे पहले हाईएस्ट पावर देखनी होती है, तो हाईएस्ट पावर हमारी 3 है, कहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, तो इन सब में क्या है, x की जगह 1 रख देना है, y की जगह m रख देना है। फिर हमें 2 पावर का देखना है, तो इसमें भी x की जगह 1 और y की जगह m रख देना है। और फिर बाकी का 5 1 है, वो तो आपके है ही नहीं, और जो 5 0 आपका कांस्टेंट वो क्या है, -1 इधर आ चुका है। आई होप आपको इतना अच्छी तरह से यहाँ पर समझ में आ गया होगा। उसके बाद मैंने आपको क्या कहा था कि यहाँ पर जो भी आपका हाईएस्ट रहेगा उसको आपको इक्वल टू 0 ले लेना। तो हमारे यहाँ पर हाईएस्ट क्या 5 3 है। ठीक है, जो हाईएस्ट पावर आपकी 5 3 निकाला, इसको आपको क्या ले लेना है, इक्वल टू 0 ले लेना है। जो हमने आपको मेथड पढ़ाया था पिछले वीडियो में, हम केवल उसके अनुसार ही आप यहाँ पर चल रहे हैं। आप देख सकते हैं अगर आपके पास वो मेथड है तो हम उसके अनुसार ही चल रहे हैं। सबसे पहले तो हमने यहाँ पर 5 3 5 2 5 1 ये सब निकाल लिया। उसके बाद में हमने 5 3 जो हाईएस्ट है उसको इक्वल टू 0 ले लिया। तो इक्वल टू 0 में आप देख सकते हैं ये आपके ये दे रखा है, ये भी आपके क्या इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये 5 3 की वैल्यू हमने यहाँ से रख दी है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी जो हाईएस्ट है, आप सब जानते हैं ऑर्डर में क्या होता है, आपकी जब भी ऐसी इक्वेशन आती है सबसे पहले हाईएस्ट पावर को रखनी होती है, फिर कम, फिर उससे कम। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे हाईएस्ट 3 है तो इसको आगे रखते हैं हम, तो -2m क्यूब, फिर -m स्क्वायर, फिर प्लस के 2m, फिर प्लस के 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें क्या ये आगे माइनस दे रखा है, इसको माइनस को हमें हटाना होगा जिससे हमारी जो इक्वेशन है आगे जो सॉल्व है वो अच्छी तरह से आसानी से सॉल्व हो जाए। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, पूरी इक्वेशन को माइनस से इंटू कर देते हैं जिससे हमारे ये प्लस में बदल जाए। तो ये 2m क्यूब, इसको माइनस से इंटू करा तो ये प्लस हो गया, इसको माइनस से इंटू करा तो ये माइनस हो गया, इसको माइनस से इंटू करा तो ये माइनस हो गया। ठीक है, इक्वल टू 0। अब हमें क्या ले लेना है, यहाँ पर कॉमन ले लेना है, जो कि आप करते आए रहे, फैक्टर बनाने पड़ेंगे हमें यहाँ पर।
फैक्टर बनाने के लिए क्या है, आपको इन दोनों में से कॉमन ले लेना है। इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो एम स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा 2m और यहाँ पर +1, ठीक है। फिर आप सब जानते हैं कि हमें यहाँ पर इन दोनों में से भी कॉमन ले लेना है। यहाँ पर आपके 2m1 + -1 ये आपके कॉमन आ जाएगा। सिंपल ले रहा है। एक और ट्रिक बताता हूँ जो आप में से कई स्टूडेंट जानते ही होंगे कि यहाँ पर जो आपकी इस कोष्टक में आता है आपको वैसा का वैसा क्या है इस कोष्टक में भी लिख देना है, ठीक है। ये थोड़ा कई क्वेश्चनों में लग जाता है, कुछ क्वेश्चन में आपके नहीं लग पाता। यहाँ पर क्या आपके 2m1 प्लस ने इसको आपको इस कोष्टक में लिख देना है वैसा का वैसा ही। अब आप यहाँ पर देख सकते हो 2m+1 लिख दिया। अब आप यहाँ पर देखिए कि आपकी इसमें चिन्ह कैसा रहा है। यहाँ पर 2m क्या है पॉजिटिव में, यहाँ पर क्या है माइनस में, यहाँ पर प्लस में, यहाँ पर माइनस में। तो कुल मिला के जो हमारे बाहर है वो -1 से इंटू होगा, तभी आपकी ये दोनों माइनस में आएंगे। इसलिए हम यहाँ पर -1 से इंटू कर देते =0। आई होप आप यहाँ पर समझ गए होंगे। उसके बाद क्या है आपके 2m1 प्लस आ गया और एक आपके ये देख सकते हैं आपके ये 2m1 प्लस इधर भी 2m1 प्लस। तो इन दोनों को हम कॉमन ले लेते हैं। ये हमारा आ चुका है 2m1 प्लस। और यहाँ पर आपके एक और फैक्टर क्या बनता है m² ये -1 जो कि बन चुका है =0, ठीक है। फिर आपके 2m1 प्लस फिर इधर कोष्टक में क्या आएगा आपके m² -1। अब ये किसका फॉर्मूला आपके a² - b² का। इसका क्या होता है आपका a + b कोष्टक में और कोष्टक में a - b। तो वही वाला हम लगा देते हैं। एक तो आपकी m1 प्लस और एक आपके m-1 =0, ठीक है। उसके बाद में क्या है हम इन दोनों को आगे लिख देते हैं। हमारे यहाँ पर m1 प्लस हमारे यहाँ पर m-1 यहाँ पर आपके 2m1 प्लस =0। ये हमारे तीन फैक्टर यहाँ पर आ चुके हैं। अब इन तीनों को क्या हमें सेपरेट 0 के इक्वल लेना होगा। तो सबसे पहले तो क्या आप m1 प्लस को =0 लेते हैं तो यहाँ पर क्या आता है m = -1। फिर से m-1 को =0 लेते हैं तो m +1 आ जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं -1 उधर जाएगा तो +1 में हो जाएगा, इधर +1 उधर जाएगा तो -1 में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2m1 प्लस को आपको =0 ले लेना है। 2m =-1 आ चुका है, ठीक है। और यहाँ पर m के क्या आ जाएगा 2 आपकी इधर आ जाएगा तो -1/2 आ चुका है, ठीक है। इस प्रकार आपके तीन मान निकल गए, एक तो m के, एक तो -1, एक +1, एक -½ ठीक है। तो अब इन तीनों मानों को लिख देते हैं। m =-1 आया, एक आपके +1 आया, एक आपके -½ आया। और जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था जो मेथड था उसमें बताया था आपके अगर m के मान यहाँ पर तीनों अलग अलग आए, यहाँ पर आप देख सकते हैं -1 है, +1 है, -½ है, तो कुल मिला के आपके तीनों मान के अलग अलग है। जब तीनों मान अलग अलग हो तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, ये वाला फॉर्मूला। मैंने आपको बताया था कि अगर तीनों मान अलग हो तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अगर शुरुआत के दो मान हो तो मैंने आपको एक अलग फॉर्मूला बताया था, और अगर सभी मान सेम हो तो एक अलग फॉर्मूला बताया था, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर पहला वाला फॉर्मूला लगेगा जिसमें सारे मान क्या है आपके अलग अलग होते हैं। तो हमारा ये फॉर्मूला लग चुका है C/1 की वैल्यू 1 ही होती है, आप सब जानते हैं। 5 डैश का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, इसका एक बार क्या हो रहा है अवकलन हो रहा है m + 5 to m =0 ले लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको वैल्यू पुट करनी है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे 5/3 का मान तो हमारे यहाँ पर दे रखा है, जैसे कि हमने यहाँ पर निकाला था 5/3 की वैल्यू तो निकाल ली, लेकिन हमें क्या चाहिए यहाँ पर 5/3 चाहिए। तो 5/3 के लिए क्या करना होगा, जो हमारा 5/3 ऊपर दे रखा है उसका आप एक बार अवकलन कर दीजिए, आपका यहाँ पर 5/3 आ जाएगा। तो आइए हम यहाँ पर साइड में करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमें 5/3 की वैल्यू ऊपर मैंने अभी आपको बताया वो वैल्यू आपको इधर लिख देनी है 1 + 2m - m² - 2m3, जैसा कि वो आपको ऊपर ही दे रखी है, हमने निकाली थी 5/3 की वैल्यू। अब इस 5/3 की वैल्यू को क्या आपको एक बार अवकलन कर देना। 1 का मतलब है एक बार अवकलन, 2 डैश का मतलब है 2 बार अवकलन, 3 डैश का मतलब है इसका 3 बार अवकलन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक बार इसका अवकलन कर देते हैं तो यहाँ पर 1 का अवकलन 0 होगा, 2m का आपका 2 हो जाएगा, -m² का 2m हो जाएगा, और -2m³ का आपका 6m² हो जाएगा। ये 3 आपके आगे आएगा 6m², ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। उसके बाद हमें क्या रखना है, इधर 5/2 रखना है। 5/2 की वैल्यू भी आप ऊपर से देख सकते हैं, हमने निकाली थी। 5/2 की वैल्यू क्या है m - m², ठीक है। अब आपको इन दोनों की वैल्यू 5/3 की और 5/2 की वैल्यू इधर पुट कर देनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं c दे रखा है और अपोन में क्या है 1 फैक्टोरियल की वैल्यू आप सब जानते हैं 1 ही होती है। और यहाँ पर जो 5/3 की वैल्यू क्या है वो आप यहाँ से रख दीजिएगा, जो कि यहाँ पर हमने अभी निकाली 2 - 2m - 6m², वो आप यहाँ पर रख दीजिएगा। उसके बाद में प्लस में 5/2m की वैल्यू जो कि हमारी यहाँ पर ये दे रखी है m - m², इसको रख दीजिएगा =0,
ठीक है, इतना आई होप आपको अभी तक समझ में आ गया होगा। बिल्कुल अभी सिंपल चलते आ रहा है, आप इसे पहली बार कर रहे हैं इसलिए आपको हो सकता है कि थोड़ी सी दिक्कत आ रही हो, लेकिन अगर आप इसे एक बार और देख लेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। जैसे हम यहाँ पर और भी क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ये इतनी अच्छी तरह से आ जाएंगे कि आप और हमसे कहेंगे कि सर और क्वेश्चन दीजिए और इसको पूरा कराइए। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि ये बहुत आसान होता है, ये आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपके सेक्शन बी और सेक्शन सी में बहुत पूछे जाते हैं आपके ये क्वेश्चन। ठीक है, बिल्कुल आसान है एक बार अगर आप इसे अच्छी तरह से समझ लेंगे तो यहाँ पर आ चुकी है। अब ये क्या आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। अब इस इक्वेशन 1 में क्या रख देना है, हम हमारी जो m-1 निकाला था, हमारे m इक्वल टू +1 निकाला था, m इक्वल टू -½ निकाला था, इन तीनों वैल्यू को आपको क्या समीकरण फर्स्ट जो हमने ये इक्वेशन निकाली इस तीनों में पुट कर देना है। एक बार सेपरेट आपको -1 रखना है इस पूरी वैल्यू में। इससे क्या होगा, जैसे आप -1 इन में रखेंगे आपका c का मान आ जाएगा। ठीक है, c का मान आ जाएगा, उस c के मान को आपके y इक्वल टू mx प्लस c जो हमारी स्पर्शरेखा की समीकरण होती है यानी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन होती है उसमें आपको पुट कर देना है, तो आपकी वहाँ पर स्पर्शरेखा आ जाएगी जो ही हमें निकालनी थी। ठीक है, ठीक है, तो इस प्रकार आपको तीनों से ही करना है। एक बार आपको m-1 रखना है, फिर आपको यानी m इक्वल टू -1 रखना है, m इक्वल टू +1 रखना है और एक आपको m इक्वल टू -½ रखना है इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो जैसे क्या सबसे पहले तो आप समीकरण फर्स्ट जो हमने आपको बताई इक्वेशन नंबर फर्स्ट में m-1 रखते हैं, तो यहाँ पर आपके बनता है c कोष्टक में 2 + 2 -6 प्लस में क्वेश्चन में -1 इक्वल टू 0 आप जैसे वहाँ पर रख दीजिएगा। जहाँ पर भी आपके m दे रखा है आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, वहाँ पर आपको m इक्वल टू क्या रख देना है, -1 रख देना है। जैसे आप वहाँ पर -1 रखेंगे तो आपकी क्या आएगा, यहाँ पर -2c आएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये 2 + 2 4 हो जाएगा, 4 - 6 आपके -2 हो जाएगा, तो ये -2c आ चुका है। यहाँ पर आपके -1 आपके -2 हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर आपके -2c इक्वल टू ये आपकी 2 आ जाएगा और c की वैल्यू आपकी क्या निकल के आ जाती है, -1। जैसे आपके यहाँ पर क्या है, आपके 2 से यहाँ पर 2 कट जाएगा और यहाँ पर आपके c इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो ये आपके -1 आ चुका है। अब इसको आपको किस में रख देना, हमारी स्पर्शरेखा के समीकरण यानी y इक्वल टू mx प्लस c में रख दीजिएगा। तो y इक्वल टू m का मान, अब m का मान क्या है यहाँ पर -1। ठीक है, तो -1 रख दीजिएगा, -1 रखते हैं तो -x हो जाता है ये, और यहाँ पर c की वैल्यू -1। ठीक है, तो इस प्रकार जो हमारी पहली इक्वेशन है ये आ चुकी है। आपको अनंत स्पर्शीय में क्या है, कितनी भी आपकी अनंत स्पर्शीय निकलती है, जैसे कि हमारे यहाँ पर 3 वैल्यू निकाली हमने, 3 वैल्यू निकाली तो आपके यहाँ पर 3 अनंत स्पर्शी बनेगी। तो यहाँ पर हमारी पहली अनंत स्पर्शी समीकरण हमारी आ चुकी है y इक्वल टू -x -1। ठीक है, ये आपका पहला आंसर तो यहाँ पर आपके आ गया। अब हमें यहाँ पर क्या रखना है, समीकरण फर्स्ट में m इक्वल टू +1 रखना है। हमने वहाँ पर 3 मान निकाले थे तो अब हमें +1 रखना है। जैसे आप समीकरण फर्स्ट में +1 रखते तो आपकी ये इक्वेशन बन जाती है। अब वहाँ पर m इक्वल टू 1 रख दीजिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं +1 से आपके -1 कट जाता है और यहाँ पर 2 से यहाँ पर आपकी ये 2 कट जाता है और यहाँ पर -6c बचता है आपकी इक्वल टू 0। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है, जो ये भी आपके अगर इसके इंटू होएगा यानी अपोन में जाएगा जैसे भी, तो आपकी ये भी 0 में बदल जाएगा। अब आपको इसमें स्पर्शरेखा की समीकरण में रख देनी है y इक्वल टू mx प्लस c में। तो यहाँ पर y इक्वल टू आप देख सकते हैं m की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 रख दीजिए, x बन गया, प्लस में c का वैल्यू क्या है 0। तो यानी ये आपकी पहली इक्वेशन एक और बन चुकी है। ये आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं y, ये x इधर जाएगा तो माइनस। ठीक है, तो ये आपकी ये दूसरी इक्वेशन यहाँ पर आपके बन चुकी है। ठीक है, हो सकता है बुक में आपके डायरेक्ट ये भी दे रखा है y इक्वल टू एक्स, ये इस प्रकार भी बना रखा है y माइनस एक्स इक्वल टू 0, दोनों एक ही बात होती है। ठीक है, तो आप यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा। इस प्रकार आपकी क्या दो तो यहाँ पर स्पर्शरेखा की समीकरण बन चुकी है। अब हमें एक और निकालना है। अब हमें समीकरण फर्स्ट में m इक्वल टू -½ रखना होगा। अब आपको क्या करना होगा, समीकरण फर्स्ट में यानी इक्वेशन फर्स्ट में m की जगह कर रख देना -½ जैसे आप -½ रखते हैं समीकरण फर्स्ट यानी इक्वेशन फर्स्ट में, तो आपकी ये बन जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं c कोष्टक में 2 + 1 2 इंटू में ½ जैसे कि वहाँ पर m दे रखा होगा तो -½ रखते हो, यहाँ पर माइनस का चिन्ह था तो ये प्लस में बदल गया। ठीक है, यहाँ पर -6 इंटू 1/4 जैसे वहाँ पर m स्क्वायर होगा तो m स्क्वायर क्या है, -½ का स्क्वायर। अगर -½ का स्क्वायर आएगा तो वो आपके पॉजिटिव में बदल जाएगा। आप सब जानते हैं कि अगर माइनस में कोई चीज़ स्क्वायर होती है तो आपको वो पॉजिटिव में, यहाँ पर माइनस का पहले दे रखा था, और 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आ चुका है। यहाँ पर आपके 2 से यहाँ पर 2 कट जाएगा, यहाँ पर आपकी ये 2 से आपकी 3 बार और यहाँ पर 2 बार कट जाएगा। ठीक है, प्लस में -½ यहाँ पर -1/4 इक्वल टू 0।
ठीक है। उसके बाद में क्या है, यहाँ पर आपके सी, यहाँ पर आपके 2 + 1 आपके 3 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 3/2 आ गया, ठीक है। और क्वेश्चन में आपके -3/, जैसे आप इसे सॉल्व करेंगे तो -3/4 = 0। अब यहाँ पर क्या है, इससे सॉल्व करेंगे तो आपको 3/2 सी आ जाएगा, इक्वल टू ये -3/4 आपके उधर जाएगा, 0 के उधर, यानी RHS में, तो ये पॉजिटिव में बदल जाएगा, 3/4 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्या है, सी इक्वल टू में आपके यहाँ पर 3/4 और यहाँ पर 2 इससे इंटू होएगा, तो ये पलट जाएगा यहाँ पर, जैसे ही यहाँ पर जाएगा ये 3/2 इधर पलट जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, इंटू में 2/3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आपकी यहाँ पर 3 से 3 कट जाएगा, ये आपके 2 से ये 2 बार कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा आपके सी इक्वल टू आपके हाफ यहाँ पर आ जाता है। अब सी इक्वल टू हाफ आए से क्या है, आपको y = mx + c में रख देना, जो कि हमारी स्पर्शिका की समीकरण है। m की वैल्यू क्या है हमारे यहाँ पर -½ दे रखी है, जैसे कि आप देख सकते हैं -½ दे रखी है। और हमारे यहाँ पर c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू यहाँ पर आपकी प्लस में हाफ हमने यहाँ पर निकाली, ये देख सकते हैं आप। और फिर आपके यहाँ पर 2 है जो कॉमन आके इससे 2 इससे इंटू हो जाएगा, 2y इससे इंटू हो चुका है, इक्वल टू यहाँ पर -x बचता है, यहाँ पर +1 बचता है। आप देख सकते हैं ये 2 आपके इससे इंटू हो जाएगा कॉमन आके, तो यहाँ पर हट जाएगा, तो यहाँ पर आपके 2y, ये -x आपकी इधर आ जाएगा आपके LHS में, यानी बराबर की इधर, तो आपके +1 हो जाएगा, और ये +1 भी आपके इधर आ जाएगा, तो -1 = 0। ये है कि आपकी एक और स्पर्शिका की समीकरण बन चुकी है, अनंत स्पर्शी निकल चुकी है। इस प्रकार आपके क्या यहाँ पर 3 आंसर आए, तो आपके यहाँ पर आया y = -x - 1, एक आपकी निकल के आई y - x = 0, और एक आपकी निकल के आई 2y + x - 1 = 0। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पर कुछ 3 आंसर यहाँ पर हमारे आ चुके हैं। इसी प्रकार के आपके बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हम लगातार वीडियो में आपको इसी प्रकार के क्वेश्चंस कराते जाएंगे। अगर आपको इस वीडियो में कोई दिक्कत आई तो एक बार आप पूरा जरूर देख लीजिएगा इस वीडियो को दोबारा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन या डाउट हो, आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तब भी कोई दिक्कत हो तो अभी हम और वीडियो में आपको ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस कराने वाले, सारे कंसेप्ट आपके यहाँ पर क्लियर होने वाले हैं। तो ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर कीजिएगा, और वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जिससे हम आपके लिए ऐसे ही और अच्छे वीडियो लाते रहे। और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे लिख सकते हैं। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो हमने प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है उससे आप सेव करके रख लीजिएगा। आने वाले सभी वीडियो आपको उसी वीडियो में मिलते रहेंगे, और अगर आपने पहले का वीडियो नहीं देखा है तो वो भी आपको उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और अगर आप अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।